आदाब, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम दिन भर की बड़ी खबरें। तारीख है 12 जून 2026। मुल्क और दुनिया की तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों पर तफसील से होगी बात, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियां यानी हेडलाइंस का। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, कोलकाता में एफआईआर दर्ज, 4 एमपीज का भी इस्तीफा। अमेरिका और ईरान के बीच तारीखी अमन समझौते का मसौदा तैयार, क्या हॉर्मोज स्ट्रेट भी खुलेगा जल्द। पुणे में मजहबी मकामात पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, मुखालिफत में पथराव के बाद 500 लोगों पर केस। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके में बगावत की आग तेज, आवाम पर पाकिस्तानी फौज के जुल्म की खबरें। यूपी के आजमगढ़ में मदरसों और सरकारी फंड के घोटाले पर एक्शन, फर्जी दस्तावेज के जरिए गबन का इंकशाफ। नाजरीन, क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में किसी बहुत बड़े उलटफेर के आसार बनते नजर आ रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में अमन कायम कर पाएगी? और आखिर क्यों पीओके की आवाम को खामोश करने के लिए पाकिस्तान ने तैयार किया है आर्टिकल 370 जैसा एक काला कानून? इन तमाम खबरों पर होगी तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। नाजरीन, आज की सबसे सनसनीखेज सियासी खबर बंगाल से है। मगरबी बंगाल की साबिक सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। इल्जाम है कि उन्होंने साल 2026 के अपने एक सियासी तकरीर के दरमियान सांप्रदायिक तबसरा किया था। इस शिकायत के बाद सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, परेशानी सिर्फ इस मुकदमे तक महदूद नहीं है। ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी के अंदर एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। पिछले महज 4 दिनों के अंदर ही टीएमसी के 4 बड़े राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश सिंह और मशहूर अदाकारा कोयल मलिक ने ऊपरी सदन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर अब तक कुल 19 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। अपोजिशन इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वहीं टीएमसी के अंदरूनी हलकों में इस बगावत से हड़कंप मचा हुआ है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और बेहद अहम खबर की तरफ। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में लंबे अरसे से जारी तनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। ज़राए और ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक मुमकिना तौर पर शांति समझौते की शुरुआती मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस समझौते का मकसद इलाके में जारी जंग को पूरी तरह से खत्म करना और आर्थिक बैंड को बाहर कर देना यानी उन पर राहत देना है। इस ड्राफ्ट में कुल 14 शर्तों को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि सभी मोर्चों पर फौरन और स्थायी युद्ध विराम लागू किया जाएगा, जिसमें लेबनान का सिरा भी शामिल है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को 30 दिनों के अंदर दोबारा खोलने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसका कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। इस मसौदे में यह भी मांग की गई है कि अमेरिका इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को कम करेगा और ईरान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हालांकि अभी तक ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेहरान ने इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक की है, लेकिन अगर यह समझौता परवान चढ़ता है तो वैश्विक राजनीति और तेल बाजार के लिए एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे जिले से इस वक्त का एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर मिल रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में नगर निगम यानी पीसीएमसी की जानिब से अवैध मजहबी ढांचों के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर अभियान ने कानूनी और जन सुलभ बहस को छेड़ दिया है। प्रशासन ने अप्रैल 2025 में ही करीब 31 ऐसे धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किया था जिन्हें कानून के खिलाफ बताया गया था। इनमें 18 मस्जिदें और 13 मंदिर शामिल थे। ताज़ा अपडेट ये है, चिखली कुदलावाड़ी इलाके में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच 11 ढांचों को जमींदोज कर दिया, जिनमें मस्जिद और मंदिर दोनों शामिल हैं। इस एक्शन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के दरमियान तीखी झड़प और तनाव भी देखने को मिला। भीड़ की तरफ से हुए पथराव के बाद पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार किया और अब तक करीब 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। मुस्लिम तंजीमों और रजा अकेडमी ने इस कार्रवाई के तरीके और वक्त पर सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में इस मामले की अगली समाअत 24 जून को होनी थी, इसलिए तब तक कार्रवाई रोकी जानी चाहिए थी। वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हो रही है, बल्कि सभी अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है। अब बात करते हैं सरहद के उस पार की, जहां पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आटे पर सब्सिडी खत्म होने और बिजली
बिजली के आसमान छूते दामों के खिलाफ महीनों से चल रहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आंदोलन अब एक बड़ी बगावत का रूप ले चुका है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से एहतजाजियों पर गोली चलाने की बर्बरता के बाद जब बैनुल अक़वामी मंच पर पाकिस्तान की बदनामी हुई तो हुक्मरानों ने अब एक और नई चाल चल दी है। पाकिस्तानी फौज और सरकार ने एहतजाजियों को आखिरी वार्निंग देते हुए घुटने टेकने के लिए कहा है, वरना वहां के अंतरिम संविधान के आर्टिकल 56 को लागू करने की धमकी दी गई है। इस आर्टिकल 56 को जानकार भारत के पुराने आर्टिकल 370 का एक दमनकारी वर्जन बता रहे हैं। इस कानून के तहत इस्लामाबाद के आकाओं को इतनी असीमित और सख्त ताकतें मिल जाती हैं कि वो POK की रही सही स्वायत्तता और आज़ादी को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। वहाँ की आवाम अब बुनियादी हकों के साथ साथ इस दमनकारी पॉलिसीज के खिलाफ भी सड़कों पर उतरी हुई है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में प्रशासन ने 2 अलग अलग मदरसों से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पहला मामला मदरसा आधुनिकीकरण योजना में सरकारी फंड के घोटाले से जुड़ा है, जहां मदरसा अरेबिया तहतानिया भीखपुर की जानिब से पोर्टल पर फर्जी आंकड़े दिखाकर 66,000 की सरकारी इमदाद का गबन किया गया है। इस मामले में जांच टीम यानी EOW की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने शरद यादव और धर्मेंद्र कुमार यादव समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में फर्जी मदरसा चलाकर सरकारी सिस्टम को गुमराह करने के इल्जाम में एक और शख्स को दबोचा गया है। प्रशासन का कहना है कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कानून लॉ के एक मुस्लिम छात्र मोहम्मद अमीन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ हुए कथित भेदभाव का दावा किया है। अमीन के मुताबिक उनके दोस्त को एक लीगल फर्म में इसलिए सिर्फ इंटरव्यू देने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं या यानी मुस्लिम समाज से आते हैं। अपने दावे के हक में उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें मुबैना तौर पर रिक्रूटर ने लिखा है कि वो मुस्लिम हैं, इसलिए हमें दिलचस्पी नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद कॉर्पोरेट की दुनिया और सोशल मीडिया पर हायरिंग के तौर तरीकों और मजहबी भेदभाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां मथुरा जिले से एक बेहद अफसोसनाक और फिक्र पैदा करने वाली खबर सामने आई है। मथुरा के छाता इलाके में कुछ लोगों ने, जो खुद को कानून का रखवाला बता रहे थे, 3 मुस्लिम नौजवानों को बीच रास्ते में रोक लिया। इल्जाम है कि इन लोगों ने उन 3 नौजवानों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की है। दरअसल ये पूरा वाकया उस वक्त पेश आया जब वो तीनों युवक एक गाड़ी में मांगुर मछली लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो गैर कानूनी तरीके से मछली को लेकर जा रहे हैं और पशुवध यानी जानवरों को काटने के काम में शामिल हैं। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में इस बात को लेकर काफी चिंता है, काफी गुस्सा है कि कुछ ग्रुप महज शक और बिना किसी जांच पड़ताल के कानून को अपने हाथ में कैसे ले रहे हैं। अक्सर ऐसे गुटों पर यह इल्जाम लगते रहे हैं कि ये वो हाईवे पर गाड़ियों को रोकते हैं और मवेशी या फिर खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ बिना वजह मारपीट और टकराव करते हैं। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच कर रही है। उधर इस बीच मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी राजनीतिक अपडेट सामने आ रही है। हमास के फाउंडर मेंबर में शुमार 71 साला हसन यूसुफ को इजराइल ने अपनी हिरासत से रिहा कर दिया है। हसन यूसुफ अक्टूबर 2023 से बिना किसी ऑफिशियल मुकदमे या इल्जाम के इजराइल की प्रशासनिक हिरासत में बंद थे। उनकी रिहाई की तस्दीक उनके बेटे और हमास ग्रुप दोनों ने ही की है। रिहाई के फौरन बाद उन्हें इलाज के लिए रामलला के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी एक वीडियो भी सामने आई है। आपको बता दें कि हसन यूसुफ ने साल 1987 में हमास की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया था और उनका नाम उनके बेटे मोसाब हसन यूसुफ की वजह से भी चर्चा में रहा है, जिसने बाद में इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ काम किया था। और अब एक अहम तरीन अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है। पुंछ अजला में सरहदी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक मकामी इलाके में भारतीय फौज की मशक के दौरान एक निहायत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दरमियान अचानक गलती से ग्रेनेड फटने की वजह से फौज के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मी जवानों को फौरन मौका वारदात से निकालकर नजदीकी मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर और स्टेबल बनी हुई है।
फौज के आला अफसरान ने इस पूरे वाकये का संज्ञान लिया है और इस बात की मुकम्मल तफ्तीश के अहकामात यानी आदेश जारी कर दिए हैं कि ये सानेहा यानी ये हादसा आखिर किन हालातों के दरमियान पेश आया है। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी झुकाव के मुल्क और दुनिया की हर छोटी बड़ी हकीकत आप तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाएं। तमाम खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए, तमाम ऐसी खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता, उन तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए आप मुझे यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। आदाब।